महाराष्ट्र के 29 नगर पालिकाओं के चुनावी नतीजों के बाद जिस घड़ी का इंतजार था वो आ गई। 15 जनवरी को वोटिंग और 16 जनवरी को नतीजों के बाद 22 जनवरी को मेयर पद के लिए आरक्षण की लॉटरी निकाल दी गई। लेकिन इस लॉटरी ने कल्याण डोंबिवली की राजनीति में भूचाल ला दिया है। एक ही झटके में बीजेपी मेयर की रेस से बाहर हो गई है। 22 जनवरी को मेयर पद के आरक्षण के लिए चिट्ठी डाली गई। सभी की निगाहें लॉटरी बॉक्स पर टिकी थी। सबसे पहले लॉटरी अनुसूचित जनजाति के लिए निकाली गई और किस्मत खुली कल्याण डोंबिवली की। लॉटरी में घोषित किया गया कि कल्याण डोंबिवली नगर निगम का मेयर पद अब अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी के लिए आरक्षित होगा, यानी अब केडीएमसी का अगला मेयर एसटी वर्ग से ही होगा। कल्याण डोंबिवली में बीजेपी का दावा खत्म। मेयर पद एसटी कैटेगरी के लिए आरक्षित। बीजेपी के पास एसटी वर्ग का एक भी नगर सेवक नहीं। इस घोषणा के साथ ही बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। कल्याण डोंबिवली में अपनी सत्ता का सपना देख रही बीजेपी का दावा मेयर पद से पूरी तरह से खत्म हो गया है। वजह साफ है, बीजेपी के पास जीते हुए नगर सेवकों में एक भी चेहरा ऐसा नहीं है जो अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग से आता हो। ऐसे में संख्या बल होने के बावजूद बीजेपी अपना मेयर नहीं बना पाएगी। कौन होगा कल्याण डोंबिवली का मेयर? कुल 3 दावेदार मैदान में। किरण भंगले शिवसेना शिंदे गुट से, हर्षाली थाविल शिवसेना शिंदे गुट से ही, शीतल मंधारी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से। बीजेपी के बाहर होने के बाद अब सवाल है कि मेयर कौन बनेगा। केडीएमसी में फिलहाल सिर्फ 3 नगर सेवक हैं जो इस कुर्सी के लिए योग्य हैं। इसमें शिवसेना शिंदे गुट की 2 नगर सेविकाएं हैं, किरण भंगले और हर्षाली थाविल। वहीं राज ठाकरे की पार्टी मनसे के पास भी एक तुरुप का इक्का है। इनकी नगर सेविका शीतल मंधारी भी एसटी वर्ग से आती हैं। चूंकि एकनाथ शिंदे का इस क्षेत्र में दबदबा है और उनके पास 2 उम्मीदवार हैं, इसलिए पलड़ा उनका भारी दिख रहा है। लेकिन मनसे क्या खेल करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ये नहीं, सिर्फ कल्याण डोंबिवली ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र की 29 नगर पालिकाओं के लिए आरक्षण की तस्वीर अब साफ हो चुकी है। आंकड़ों पर नजर डालें तो अनुसूचित जाति एससी के लिए 3 सीटें, एसटी अनुसूचित जनजाति 1 सीट, कल्याण डोंबिवली ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8 सीटें, वहीं जनरल अनारक्षित सीटें 17 हैं। कुल मिलाकर लॉटरी ने कई दिग्गजों के समीकरण बिगाड़ दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर कल्याण डोंबिवली में ही देखने को मिला है। मुंबई की 74,000 करोड़ रुपए की महापालिका बीएमसी की सबसे ताकतवर कुर्सी पर अगले बार सामान्य वर्ग की एक महिला बैठेगी। यह फैसला गुरुवार को महाराष्ट्र शहरी विकास विभाग द्वारा कराई गई लॉटरी के जरिए तय हो गया है। हालांकि मेयर का नाम अभी सामने नहीं आया, लेकिन इतना साफ हो गया है कि अब गेंद बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पाले में है। दोनों दल मिलकर तय करेंगे कि मुंबई की अगली प्रथम नागरिक कौन होगी। बीएमसी चुनाव नतीजों के बाद किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। ऐसे में मेयर पद का आरक्षण किस वर्ग के लिए होगा, इस पर सियासी हलकों में लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थी। चर्चा थी कि इस बार मेयर की कुर्सी अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए आरक्षित हो सकती है। इसकी वजह भी अहम थी। बीएमसी में एसटी वर्ग के केवल 2 पार्षद हैं और दोनों ही उद्धव ठाकरे गुट से आते हैं। अगर लॉटरी में एसटी आरक्षण निकलता तो उद्धव ठाकरे गुट के लिए यह सियासी जैकपॉट साबित हो सकता था। वह सीधे तौर पर किंग मेकर की भूमिका में आ जाते, लेकिन यहाँ एक तकनीकी अड़चन सामने आ गई। नए नियमों के मुताबिक किसी भी आरक्षण श्रेणी को लागू करने के लिए उस वर्ग के कम से कम 3 निर्वाचित सदस्य होना अनिवार्य है। चूंकि एसटी वर्ग के सिर्फ 2 पार्षद हैं, इसलिए बीएमसी में एसटी आरक्षण लागू नहीं हो सका। लॉटरी के नतीजे सामने आते ही विवाद अब शुरू हो गया है। शिवसेना यूबीटी गुट ने इस पूरी प्रक्रिया को अपारदर्शी करार दिया। पार्टी की वरिष्ठ नेता और मुंबई की पूर्व महापौर किशोरी पेडनेकर ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी गठबंधन महायुति ने अपने फायदे के लिए नियमों को चुपचाप बदला। पेडनेकर का कहना है कि पिछले 2 महापौर सामान्य वर्ग से थे, इसलिए इस बार मेयर पद ओबीसी या एसटी वर्ग के लिए आरक्षित होना चाहिए था। उन्होंने लॉटरी की प्रक्रिया की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि फैसले से पहले किसी को नियमों में बदलाव की जानकारी नहीं दी गई थी। मुंबई में बहुत से ऐसे पाड़े हैं जिसमें भटकी जमात रहती है। मुंबई में ओबीसी रहते, उनका जो मुंबई डाल के चिट्ठी डालनी चाहिए थी वो नहीं डाली है। पक्ष का माइंडेड देख के उन्होंने जो किया है वो गलत है।
इसका हम निषेध करते हैं। मुंबई महानगर पालिका में सामान्य वर्ग महिला आरक्षण लागू होते ही राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं। सामान्य वर्ग का मतलब है कि अब मेयर पद की दौड़ से जातिगत बाध्यता हट गई है। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे गुट, जो ओबीसी या एसटी आरक्षण की उम्मीद लगाए बैठा था, खुद को नुकसान की स्थिति में मान रहा है। एसटी आरक्षण की स्थिति में उद्धव गुट का मेयर बनना लगभग तय माना जा रहा था, क्योंकि उस वर्ग के दोनों पार्षद उन्हीं के पास थे। पार्टी का आरोप है कि सामान्य वर्ग रखकर उनसे ये मौका छीना गया। दूसरी ओर बीजेपी के पास सामान्य वर्ग की महिला पार्षदों की एक लंबी और मजबूत फहरिस्त है। बीजेपी के पास बीएमसी में 89 पार्षद, बड़ी संख्या में अनुभवी महिला नेता शामिल। बहुमत के लिए उसे एकनाथ शिंदे की शिवसेना का समर्थन जारी है। सामान्य वर्ग होने से दोनों दलों के बीच किसी सर्वसम्मत चेहरे पर सहमति बनना अब कहीं आसान हो गया है। लॉटरी के नतीजे आते ही बीजेपी के अंदर मेयर पद की दावेदारी तेज हो गई है। सियासी गलियारों में सबसे आगे नाम अलका केरकर का बताया जा रहा है। 3 बार की पार्षद और पूर्व उप महापौर, पार्टी गठबंधन और कोर ग्रुप के करीबी मानी जाने वाली केरकर का पलड़ा फिलहाल भारी है। हालांकि मुकाबला एक तरफा नहीं है। रितु तावड़े और राजश्री शिरवाडकर जैसे अनुभवी चेहरे भी रेस में मजबूती से टिके हुए हैं। पार्टी ऐसे चेहरे की तलाश में है जो न सिर्फ प्रशासनिक रूप से सक्षम हो, बल्कि आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मुंबई की राजनीति में हमेशा मौजूद रहने वाली मराठी बनाम गैर मराठी संतुलन को भी साध सके। मुंबई की मेयर की कुर्सी इस बार सिर्फ एक पद नहीं, बल्कि आने वाले चुनावों का राजनीतिक संकेतक बन सकती है। सामान्य वर्ग महिला आरक्षण ने जहां बीजेपी को रणनीतिक बढ़त दी है, वहीं उद्धव ठाकरे गुट के लिए यह फैसला एक बड़ा सियासी झटका माना जा रहा है। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी है कि बीजेपी शिंदे शिवसेना गठबंधन किस नाम पर मोहर लगाता है, क्योंकि वही चेहरा आने वाले समय में मुंबई की राजनीति की दिशा तय भी करेगा। महाराष्ट्र की राजनीति में शनिवार का दिन नाटकीय घटनाक्रमों से भरा रहा। एक तरफ मुंबई के ताज होटल में पार्षदों की किलेबंदी हुई, तो दूसरी तरफ मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक से एकनाथ शिंदे और अजित पवार दोनों ही नदारद रहे। यह अनुपस्थिति तब हुई जब बीएमसी में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन उसे सत्ता के लिए अपने इन 2 सहयोगियों की सख्त जरूरत है। बीएमसी के नतीजों में भाजपा 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन बहुमत के जादुई आंकड़े से अभी भी वो 25 कदम दूर है। इस शून्य को भरने के लिए शिंदे गुट के 29 पार्षद सबसे निर्णायक भूमिका में है। नतीजों के 24 घंटे के भीतर ही उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने सभी 29 पार्षदों को मुंबई के ताज होटल में शिफ्ट कर दिया है।